हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, आज का थॉट देखते हैं। आज का थॉट है पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। फ्रेंड्स, हमें लाइफ में बहुत से एक्सटर्नल मोटिवेशंस जो हैं वो मिलते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे टीचर्स हमें मोटिवेट करते हैं और जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो भी हमें मोटिवेट करते हैं। यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशंस जो हैं वो हमें मिलते रहते हैं। लेकिन हमारे टारगेट को हमें अचीव करना है तो एट लास्ट जो मोटिवेशन काम करता है वो हमारा सेल्फ मोटिवेशन है। हमें खुद के अंदर हमारी इच्छा शक्ति अगर है, अगर हम खुद से अंदर से मोटिवेट हैं तो उस मोटिवेशन से हमें जो पुश मिलता है वो पुश जो है वो हमें हमारी मंजिल तक लेके जाता है। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि हम फेल हो रहे हैं, हमारा टारगेट जो है उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक्सटर्नल मोटिवेशंस जो हैं वो एक लिमिट तक काम कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन एट लास्ट अगर अंदर से हमारी हिम्मत हमें जुटानी होगी, हमें खुद को ही अपने आप को उठाना होगा, हमें खुद को ही अपने आप को पुश करना होगा। अंदर से अगर हमारी इच्छा शक्ति जागती है, अंदर से अगर हमारी हिम्मत हमारा साथ देती है, तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो हमें खुद को ही हमें पुश करना होगा और कोई नहीं आएगा जो अगर हम गिरते हैं तो हमें उठाएगा। हम खुद ही हैं, अपने आप को हमें खुद को संभालना होगा, हमें खुद को गिर के फिर से संभलना होगा और हमारी सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेल्फ मोटिवेशन के इसी पावर के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने नया हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशन, और उसमें हमने ब्लड रिलेशन के बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं उन्हें देखा था और उसके साथ ही कोडेड ब्लड रिलेशन की एक शुरुआत हमने की थी। लेकिन आज का हमारा पूरा सेशन ही कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पे होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपको बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो किसी भी टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपने इसके बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो मिस किए हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इनके बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो पूरा डिटेल में मैंने बताए हैं, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं, जिससे कि आप क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कॉपी और पेन के साथ बिल्कुल से रेडी हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आप इन क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को पहले आप राइट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद में आप उन्हें पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर से कीजिएगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप सोल्यूशन के लिए मैं सोल्यूशन बताती हूँ, आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेरी जो अप्रोच है वो किस तरीके से है, क्योंकि ये अप्रोच ही आपको कम टाइम जो है लेस टाइम में बिल्कुल से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करती है और आपकी एक्यूरेसी को भी इंक्रीज करती है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंट जो साइंस हैं इनसे हमने इन्हें कोड किया है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस दिए जाते हैं और वो साइन जो है उनसे रिलेशंस को कोड किया जाता है। तो अब हमें इन्हीं साइंस में जो है इनकी हेल्प से हमें ये आपके सामने इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन के अंदर आपको आर का के से जो रिलेशन है, आर का के से रिलेशन है उसे देखना है। फ्रेंड्स, एक एक स्टेप को हम बहुत ध्यान से देखेंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी हमें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये हम समझ सकें। तो आर का के से रिलेशन निकालना है, आर का के से रिलेशन निकालना है तो हम इस क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आर से हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले के जो रिलेशन आपको दिए हैं आप उनमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो आर से हम रिलेशन को जो है वो डिकोड करना स्टार्ट करते हैं। आर माइनस ए, तो आप यहाँ पे देखिए माइनस जो है वो किसे कोड कर रहा है, ए माइनस सी। ए माइनस सी का मतलब है ए सी की पत्नी है। तो आर माइनस ए का मतलब होगा आर जो है वो ए की पत्नी है। माइनस से पहले वाला आर जो है वो ए से रिलेट कर रहा है और माइनस के बाद का जो ए है वो सी से रिलेट कर रहा है। तो आर माइनस ए यानी कि आर ए की पत्नी है। और हमने नोटेशंस जो हैं वो बेसिक कंसेप्ट में बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं कि हमें किस तरीके से इन्हें जो है वो डिनोट करना है। इनके नोटेशंस अब हम लिखते हैं यहाँ पे। आर माइनस ए, आर ए की पत्नी है, तो आर जो है वो ए की पत्नी है, तो आर जो होगी वो फीमेल होगी और ए जो होगा वो क्या होगा, मेल होगा। तो हम फीमेल है तो इसे हम सर्किल में लिखेंगे और ए मेल है इसलिए हम
इसे स्क्वायर बॉक्स में लिखते हैं और मैरिड कपल जो है उसे हम डबल बॉन्ड से यहाँ पे शो करते हैं। तो ये हमने रिलेशन लिख लिया, आर ए की पत्नी है। अब आप आइए ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है यहाँ पे ए प्लस सी का मतलब है ए सी का बेटा है। तो ए प्लस बी का मीनिंग है कि ए जो है वो बी का बेटा है। तो ए बी का बेटा है तो बी जो है वो आएगा ऊपर। बी का अभी हमें जेंडर नहीं पता लगा है, ए बी का बेटा है। तो हम देखते हैं कि जो अपर जनरेशन है उसे हम वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। यहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन से इसको शो कर दिया है, ए जो है वो बी का बेटा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बी डिवाइड के। डिवाइड का यहाँ पे क्या मतलब है? डिवाइड का मतलब है ए डिवाइड सी, ए सी का पिता है। इट मीन्स बी जो है वो के का फादर है, बी के का पिता है। तो अभी ये देखिए फ्रेंड्स कि बी जो है वो ए का भी पिता है और बी जो है वो क्या है? के का भी पिता है। तो इट मीन्स के जो है वो क्या है? या तो ए का भाई है या ए की बहन है। यहाँ पे के का जो जेंडर है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो हम इसका कोई भी जेंडर जो है वो नहीं मेंशन करेंगे। और बी जो है वो के का पिता है, यानी कि बी क्या है? मेल है। बी का जेंडर हमें पता लग गया है, लेकिन के का जेंडर जो है वो हम यहाँ पे नहीं पता लगा पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये देखिए क्या पूछा है, आर के से कैसे संबंधित है। तो फ्रेंड्स आर के से कैसे संबंधित है ये पूछा है, तो पहले आर आ रहा है। क्वेश्चन में जो चीज पहले आती है हमें उसका जेंडर पता होना जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे पाते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि आर है, उसका जेंडर हमें पता है और आर का के से रिलेशन बताना है। तो ये देखिए आप कि ए जो है वो क्या है? के का भाई है और भाई की पत्नी है आर, और भाई की पत्नी कौन होती है? भाभी होती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आर का के से क्या रिलेशन है? आर जो है वो के की क्या है? भाभी है। यानी कि जो पहले हमें दिया गया है हमें उसका रिलेशन बताना होता है। आर के से कैसे संबंधित है? तो आर के की क्या है? भाभी है। अब ये देखिए उसमें हमें के का जेंडर चाहे पता हो या न हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें के का रिलेशन यहाँ पे नहीं पूछा गया। अगर हमसे ये पूछा जाता, इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से सोचते हैं कि के आर से कैसे संबंधित है, तो उसमें जरूरी होता कि हमें के का जेंडर पता हो। लेकिन यहाँ पे आर का के से रिलेशन पूछा है, तो अगर के का जेंडर नहीं भी पता है तो भी हम यहाँ पे आंसर दे देंगे कि आर जो है वो के की भाभी हैं। अब इसी पे बेस्ड हम एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी। फ्रेंड्स इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस ए से कैसे संबंधित है? किसका रिलेशन निकालना है? एस का ए से रिलेशन निकालना है। एस ए से कैसे संबंधित है? पहले एस आया है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें एस का जो रिलेशन है वो बताना है। तो देखती हैं, एस डिवाइडेड एच। डिवाइड क्या शो कर रहा है? ए सी का पिता है, तो एस एच का पिता है। एस एच का पिता है, तो वर्टिकल लाइन आएगी, जनरेशन गैप आ गया है, एक जनरेशन ऊपर लिखेंगे एस को, क्योंकि एस जो है वो एक जनरेशन ऊपर में आ रहा है, वो पिता है, यानी कि जेंडर इसका क्या है? मेल है। एच का जेंडर अभी नहीं पता लगा है। एच मल्टीप्लाई आर। मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? ए सी की बहन है, यानी कि एच आर की बहन है। तो एच क्या है? फीमेल है और बहन है, तो सेम जनरेशन आएंगी और सेम जनरेशन को हॉरिजॉन्टल लाइन से हम शो करेंगे यहाँ पे। फिर है आर माइनस ए, यानी कि माइनस क्या है? ए सी की पत्नी है, आर ए की पत्नी है। आर जो है वो क्या है? फीमेल हो गई है क्योंकि पत्नी है, और ए की पत्नी है, तो ए क्या हो गया यहाँ पे आपका? मेल हो गया है। दोनों को मैरिड कपल है, डबल बॉन्ड से हमने यहाँ पे शो कर दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स आप कि एस का ए से रिलेशन पूछा है, तो अब हमें इससे एस का ए से रिलेशन निकाल सकते हैं। हमें आगे का जो है वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम टाइम बचा सकते हैं। फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में अगर हम इसी तरीके से टाइम बचाएंगे, इसी तरीके से हम थोड़ा सा स्मार्ट वे से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तभी जो है अदर कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनसे हम आगे निकल सकते हैं। यही ट्रिक्स हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग करती हैं और आगे लेके जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप ये देखिए, अब एस का ए से रिलेशन आपको बताना है। ए की पत्नी है आर, आर की बहन है एच, तो एच के पिता, एच के फादर ही क्या कौन होंगे? आर के फादर भी होंगे। एच के फादर हैं एस, तो आर के फादर कौन होंगे? एस ही होंगे। और पत्नी के फादर हैं एस। ए की पत्नी है आर, आर के पिता हैं एस, तो पत्नी के पिता को हम क्या बोलते हैं? ससुर
बोलते हैं। तो ये देखिए एस जो है वो ए के क्या हो गए हैं, ससुर हो गए हैं। पत्नी, पत्नी के पिता को क्या बोलते हैं, ससुर बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, एस ए से किस तरीके से संबंधित हैं, एस जो है वो ए के ससुर हैं। इसी पे बेस्ड एक और एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है एच ए से कैसे रिलेटेड है, एच ए से कैसे संबंधित है। तो एच का ए से रिलेशन निकालना है, तो एच से ही हम स्टार्ट करेंगे। न पहले का हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे। एच का ए से रिलेशन है तो मल्टीप्लाई का साइन का मतलब है ए सी की बहन है, तो एच आर की क्या है। फ्रेंड्स अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करते हुए चलेंगे। मैंने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो इतना आपको बेसिक से बताए हैं, इतना टाइम लेके बताए हैं, लेकिन अब आपको भी अपनी स्पीड क्या है थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी। एच ए की बहन है, ठीक है, सेम जनरेशन है तो कैसे, हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको हम शो कर देंगे। और एच जो है वो ए की बहन है, यानी एच फीमेल है, तो इसे हमने सर्किल कर दिया। ए का जेंडर अभी नहीं पता लगा है, सॉरी एच आर की बहन है, तो आर का जेंडर अभी हमें नहीं पता लगा है। एच फीमेल है तो हमने इसे सर्किल कर दिया है। आर माइनस ए, माइनस से तो ए सी की पत्नी है, आर ए की क्या है, पत्नी है, यानी कि आर क्या है, फीमेल है, और पत्नी है तो ए क्या है, मेल है, और बीच में क्या है, इनके डबल बॉन्ड से इनको हमने दिखा दिया। तो तीनों क्या हैं, ये तो क्लियर है कि तीनों क्या हैं, सेम जनरेशन हैं। एच आर की बहन है और आर ए की पत्नी है, तीनों सेम जनरेशन में आ जाते हैं। पत्नी और बहन दोनों का ही जो रिलेशन है वो किस में आता है, सेम जनरेशन में आता है। हमने चार्ट में हम देख चुके हैं। उसके बाद है कि एच ए से कैसे रिलेटेड है, तो आप ये देखिए कि एच का ए से क्या रिलेशन है। तो पत्नी की बहन आर ए की पत्नी है और एच आर की बहन है, तो पत्नी की बहन क्या लगती है, साली होती है। पत्नी की बहन को हम क्या बोलते हैं, साली बोलते हैं। तो पहले एच पूछा है इसने, एच का ए से रिलेशन पूछा है, आगे एच आ रहा है, तो एच जो है वो ए की क्या लगेगी, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आपका इस तरह का अगर इसमें जीजा ये भी अगर ऑप्शन में हो तो हम क्या करते हैं, कई बार जल्दबाजी में हम जो है वो जीजा को क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं कि ए जो है वो क्या है, एच का जीजा है। लेकिन अगर आगे एच दिया है तो हमें एच का ही रिलेशन बताना है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वरना हम सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके भी लास्ट में ऑप्शन को गलत चूज करके हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इस तरीके से नहीं होना है कि एच को पूछा है तो आप एच का बताएंगे, एच जो है वो इनकी साली लग रही है, तो हमारा ऑप्शन जीजा ने होकर के क्या होगा, साली को हम टिक करेंगे। अब चले एक नेक्स्ट हम कोड्स लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं आगे। फ्रेंड्स ये कोड्स हैं, इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। ये इक्वेशन हमें दी गई है, इस इक्वेशन में इसने पूछा है कि वी टी से किस तरह से संबंधित है। तो हम एक एरो लगा लेते हैं कि वी का टी से रिलेशन पूछा है। हमेशा हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उनमें इस तरीके से पूछा था, इसमें वी का टी से रिलेशन पूछा है। इस बात को बहुत ध्यान से हमें रखना है कि किसका किससे रिलेशन पूछा गया है, जो पहले आएगा उसका हम बता देंगे। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टी डिवाइडेड आर, डिवाइड जो है वो क्या शो करता है, पी क्यू का बेटा है, तो टी जो है वो आर का बेटा है। डिवाइड से इधर टी है तो टी को हम रिलेट करेंगे P के साथ में, और R को रिलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे Q के साथ में। तो P पहले आ रहा है, P Q का बेटा है, T पहले आ रहा है तो T R का बेटा है। फ्रेंड्स इतना स्टेप बाय स्टेप में इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ कि आपने कोडेड ब्लड रिलेशन जो है वो मैं ये मान के चलती हूँ आपने कभी नहीं पढ़ा है, और आप फर्स्ट टाइम जो है मेरे साथ में पढ़ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में ही आपको इसमें बिल्कुल पूरी तरीके से क्या होना है, एक्सपर्ट हो जाना है। तो टी आर का बेटा है, टी आर का बेटा है, तो बेटा है तो क्या है, मेल है, मेल यानी कि स्क्वायर में आएगा। आर का बेटा है, आर एक अपर जनरेशन हो गई है, तो इसे हमने वर्टिकल लाइन से यहाँ पे शो कर दिया है। सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर हमें जेंडर पता लग गया तो हम उसे मेल है स्क्वायर में डाल देंगे, फीमेल है सर्किल में डाल देंगे। एक अपर जनरेशन आ रही है यानी जनरेशन का गैप आता है तो वर्टिकल लाइन से शो करना है, और अगर सेम जनरेशन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करना है। सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं, थोड़ा सा दिमाग जो है उसे माइंड को इस पे कंसंट्रेट करेंगे और क्वेश्चन जो है वो चुटकियों में सॉल्व होते हुए जाएंगे। देखिए आर प्लस वी प्लस जो है पी क्यू का भाई है, तो आर जो है वो क्या है, वी का भाई है। आर भाई है यानी कि आर क्या है, मेल है, और वी का भाई है, तो सेम जनरेशन आ गई है, भाई है,
तो वी को हम यहाँ पे इस तरीके से शो कर देंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स कि वी का टी से रिलेशन पूछा था, तो हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि वी का अगर टी से रिलेशन पूछा है तो हमें वी का जेंडर पता होना चाहिए, और वी का जेंडर पता करने के लिए हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो ये देखिए वी मल्टीप्लाई एस है, तो मल्टीप्लाई में पी क्यू की बहन है, तो वी जो है वो क्या है, एस की बहन है। तो इससे हमें क्या है, वी जो है उसका जेंडर पता लग गया कि वी बहन है, यानी कि वी जो है वो क्या है, फीमेल है। अब हम इजीली बता सकते हैं वी का टी से क्या रिलेशन है। तो ये देखिए आप, टी के फादर हैं आर और फादर की बहन है वी, तो फादर की बहन को हम क्या बोलते हैं, बुआ बोलते हैं। तो वी जो है वो टी से किस तरह से संबंधित हैं, वी टी की बुआ जी हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, बुआ जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा कि वी जो है वो टी से कैसे संबंधित है, वी टी की बुआ हैं, फीमेल हैं, और एक अपर जनरेशन है, फादर की बहन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बुआ। इसी पे डिपेंड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टी एस से किस प्रकार संबंधित है, टी एस से किस तरह रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टी मल्टीप्लाई आर, मल्टीप्लाई यानी पी क्यू की बहन है, तो टी आर की बहन है। टी बहन है तो फीमेल है, सर्कल में आएगी। आर की बहन है, सेम जनरेशन है, तो हॉरिजेंटल लाइन से इसको हम डिनोट करेंगे। आर डिवाइडेड वी, पी क्यू का बेटा है, तो आर वी का बेटा है। आर बेटा है यानी कि मेल है, और वी का बेटा है, वी अपर जनरेशन में चला जाएगा। वी माइनस एस, तो माइनस जो है वो पी क्यू की माँ है, तो वी जो है वो क्या है, एस की माँ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स आप, वी जो है वो क्या है, एस की मदर है। तो वी जब आर की भी मदर है और वी एस की भी मदर है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, सिबलिंग्स हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एस का जेंडर क्या है। यहाँ पे एस का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि इनकी मदर सेम है। इसका मतलब एस या तो आर का भाई है या आर की बहन है। अब ये पूछता है कि टी एस से किस प्रकार संबंधित है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टी जो है वो बहन है किसकी, एस की, सेम जनरेशन में आ रहे हैं। तो टी जो है वो आर की बहन है और आर एस का भाई है, यानी कि ये तीनों आपस में क्या हैं, भाई बहन हैं। तो इसका आंसर होगा टी एस से किस प्रकार संबंधित है। तो टी जो है वो क्या है, एस की बहन है। अभी हम इसी क्वेश्चन को अगर हम मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखती हूँ कि एस टी से, हमने इसको इंटरचेंज कर दिया है। ये पूछता है कि एस टी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हमारा आंसर यही होगा? नहीं फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा कांट से। हम नहीं कह सकते कि एस जो है उसका जेंडर हमें क्लियर नहीं है और आगे एस दिया है, तो इसने पूछा है कि एस टी से कैसे संबंधित है। तो ये ज़रूरी है कि हमें एस का जेंडर पता होना चाहिए। एस जो है वो टी की बहन भी हो सकती है, टी का भाई भी हो सकता है। तो इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से इंटरचेंज किया गया है तो हम वहाँ पे आंसर होंगे कांट से का अगर ऑप्शन है तो हम वो देंगे, या फिर नन ऑफ दिस जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी पे बेस्ड आगे और क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न को मैं चेंज करूंगी और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है। उसमें हमें डायरेक्ट जो है हम रिलेशंस बता रहे थे पहले, अब हमें ये देखना है कि इस तरीके से हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं। इस इक्वेशन को लेके हमें ये जो बताना है, ये बताना है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कौन सा जो रिलेशन है वो सही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है रिलेशन का वो सही है, ये हमें बताना है। तो पैटर्न हमें सेम फॉलो करना है, कंसेप्ट हमारे सेम रहने वाले हैं फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कंसेप्ट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर कंसेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग हैं तो उसके बाद में आपको क्वेश्चन को किसी भी तरीके से मॉडिफाई करके दिया जाता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जाता है, तो आपके कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो आप बिल्कुल उसी कॉन्फिडेंस के साथ में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं और बिल्कुल से सही करते हैं। तो ये देखिए हम चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम m मल्टीप्लाई n, मल्टीप्लाई का मतलब क्या था, a b की माँ है, m जो है वो क्या है, n की माँ है। m माँ है तो क्या है, फीमेल है,
और n की माँ है, यानी कि एक अपर जनरेशन में आ गई हैं ये। n+r ए बी की बहन है, n है जो वो क्या है, r की बहन है। n r की बहन है, तो बहन है यानी कि ये सर्किल में आएगी, और r की बहन है, सेम जनरेशन है, तो सीधी इसको हम आड़ी रेखा से यहाँ पे हम शो कर देंगे। r डिवाइडेड t, तो a b का पिता है, यानी r जो है वो t का पिता है, r t का फादर है। r जो है वो क्या है, फादर है यानी मेल है, और t के फादर हैं यानी कि एक जनरेशन ऊपर है, t जो है वो एक जनरेशन नीचे आ जाएगा, और t लास्ट है। t का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। ये हमने इसका फैमिली ट्री बहुत ही इजीली बना लिया है। एक एक ऑप्शंस पे आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमें टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए जो अप्रोच हमारी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखिए। आप इसको देख लेंगे तो आप इस तरीके के जो भी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हैं उनमें आप चुटकियों में उन्हें सॉल्व करेंगे, एकदम से कम टाइम के साथ में। ये देखिए आप कि m जो है ये हमारा क्लियर है कि m क्या है, यहाँ पे फीमेल है। ठीक है, m जो है सर्किल के अंदर आ रही हैं तो फीमेल है, और यहाँ पे जो भी हमें दिए हैं उनमें आप ये देखिए कि m का जो रिलेशन है कि यहाँ पे m r का पिता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो जाएगा कि m पिता है, तो पिता तो हो ही नहीं सकता क्योंकि m क्या है, फीमेल है। ऑप्शन सीधा गलत हो जाएगा, देखना ही नहीं है। ठीक है, इस पे आते हैं, m t के दादा हैं। यहाँ पे भी m को क्या बताया इसने, मेल बताया है। m मेल नहीं हो सकता, m क्या है, फीमेल है। ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं, t n की बहन है। इसने ये बताया है कि t जो है वो n की बहन है, तो हमें जब t का जेंडर ही नहीं पता तो हम कैसे कह देंगे कि t n की बहन है क्या। ये ऑप्शन भी क्या है, सीधा गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद में आता है n t की बुआ है। एक ऑप्शन बचा है हमारे सामने, n फीमेल है। ठीक है, एक जनरेशन ऊपर भी आ रही हैं, यानी कि पिता की बहन है। पिता की बहन क्या होती है, बुआ होती है। एन टी की बुआ है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप देखिए हमने एक एक अगर क्वेश्चन को हम एक एक ऑप्शन को अगर हम मैच करने बैठेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन हमें सीधा देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी अप्रोच सही रखनी है। आप ये देखिए एम जो है उसमें पिता बताया था और इसमें एम को दादा बताया था, तो दो ऑप्शन तो सीधा सीधा जेंडर की वजह से गलत हो गई क्योंकि एम फीमेल है और इसमें इसने मेल बता दिया, और टी का हमें जेंडर ही नहीं पता, तो हम यहाँ पे टी को बहन कैसे कह सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने देखा तो तीनों क्वेश्चन ऑप्शन जो है उन्हें हमने डायरेक्ट गलत कर दिया और ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो गया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देख के बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही है। ये इक्वेशन है हमारे सामने, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। m माइनस क्यू, माइनस का क्या मतलब है, a b का भाई है, यानी कि m जो है वो q का भाई है। m भाई है, मेल है, सेम जनरेशन है, इस लाइन से शो करेंगे, बराबर आएगा इसके ये, तो m q का भाई है। q माइनस d, अगेन माइनस आया है, q d का भाई है, q भाई है d का, ये भी स्क्वायर में आएगा, d यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि भाई है, मेल है, तो दोनों के जेंडर क्लियर हो गए हैं। d का जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है। d डिवाइड f, ए बी का पिता है, डी एफ का पिता है। डी क्या है, एफ के फादर हैं, यानी कि मेल हैं। एक जनरेशन एफ नीचे आ जाएगा क्योंकि एफ क्या है, बेटा या बेटी जो भी है, लेकिन एक जनरेशन ये नीचे आएगा। अभी ये नहीं पता है कि बेटा है या बेटी है। एफ प्लस सी, ए बी की बहन है, एफ सी की बहन है, तो एफ क्या है, फीमेल है और सी की बहन है, तो बराबर जनरेशन है, तो हम इसे हॉरिजेंटल लाइन से यहाँ पे शो करते हैं। सी का जेंडर जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। चलिए आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ये बोलता है सी एफ की बेटी है, तो सी जो है वो बेटा या बेटी है, जेंडर हमें नहीं पता, तो क्या होगा, सीधा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसमें ये बोलता है सी एफ की बहन है, तो हमें सी का जेंडर ही नहीं पता, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, सीधा गलत हो जाएगा। ये बोलता है एफ सी की भतीजी है, तो एफ यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, दोनों बराबर में आ रहे हैं, तो इनमें जनरेशन गैप तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल से गलत हो जाएगा। डी एम का पिता है, ये बोलता है डी जो है वो एम का पिता है, तो दोनों किस में आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस में आ रहे हैं, जनरेशन गैप हुआ ही नहीं है, तो पिता तो हो ही नहीं सकता, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। हमारा ऑप्शन होगा कोई भी जो है वो इसे फॉलो नहीं कर रहा है।
अब फ्रेंड्स हमने देखा आज कोडेड ब्लड रिलेशन के जो भी अप्रोच हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चाहिए वो हमने आज देख ली है। अब आपको कोडेड ब्लड रिलेशन के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए हैं तो फिर से आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इसके अलावा आपको अगर वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि वो मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को कि आपको जो मैं बताना चाहती हूँ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आप उन्हें समझ पा रहे हैं या नहीं। तो इसी तरीके से हम रिलेट कर पाते हैं। अगर आप वीडियोस को लाइक करते हैं तो मेरा भी जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है, मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और मुझे लगता है कि सच में जो मैं पढ़ा रही हूँ आप तक, जो मैं पहुँचाना चाहती हूँ, आप उसे समझ पा रहे हैं। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, उसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।